नमस्कार दोस्तों, मैं मास्टर नवनीत नायक मास्टर 247 के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मॉडुलस फंक्शन के बारे में। यार, ये जो मॉडुलस फंक्शन है ये भी बेसिक मैथ का ही पार्ट है और इसका यूज बहुत ही तगड़े से क्वेश्चन में होता है। मतलब जब भी क्वेश्चन में इसकी एंट्री होती है भाई ना, तो क्वेश्चन का लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो चलो डिस्कस करते हैं, आराम से हम पढ़ेंगे, एकदम जीरो से लेकर के हाई लेवल तक ले चलेंगे, ठीक है ना। समझते हैं व्हाट इज मॉडुलस फंक्शन। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा इसको लिखते कैसे हैं। मतलब मुद्दे की बात क्या बाबू ना, इसको हम लिखते कैसे, ऐसे कुछ लिखा होता है, ऐसे डबल लाइन बना होता है और इस डबल लाइन के बीच में कोई एक फंक्शन लिखा रहेगा या कुछ भी यहां पे लिखा रहेगा। जैसे अगर मान लो मैंने यहां पे x लिख दिया, समझ में आ रहा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे बाबू, मॉडुलस ऑफ x पढ़ेंगे या इसको बोलते हैं मोड ऑफ x पढ़ेंगे। ओके ना, बताऊंगा अभी इसको कैसे हम लिखते हैं, कैसे इसको पढ़ते हैं, आराम से बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये होता क्या है मॉडुलस फंक्शन। तो सिंपली अगर एक लाइन में बोला जाए बाबू ना, ये करता क्या, वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव करता है। मैंने क्या बोला, वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव करता है। एग्जांपल मैं दूंगा आपके सामने, जैसे अगर बोला जाए, अभी अभी इसका डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पूरा बताऊंगा मैं। पहले मुद्दा ये समझ लो ये करता क्या है भाई, ठीक है ना। जैसे अगर कहीं भी लिखा हो बाबू ना 5 पे ऐसे मोड लग गया, -5 पे मोड लग गया, तो मैंने आपसे बोला कि ये करता क्या, वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव करता है। तो -5 के मोड को सिंपली हम क्या बोलेंगे बाबू, क्या बोल देंगे, 5 बोल देंगे। जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है -2.9, इस पे क्या लग गया, मोड लग गया बाबू, ऐसे देख ध्यान से, क्या लग गया, मोड लग गया। तो ये मॉडुलस करेगा क्या, वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव करेगा। तो माइनस वाला मतलब -2.9 था, इसको इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2.9 हो जाएगा। और अगर डब्बे के अंदर मतलब बाबू अगर इस दोनों लाइन के बीच में अगर पॉजिटिव वैल्यू, तो कोई दिक्कत नहीं भैया, पॉजिटिव वाला तो पॉजिटिव ही होगा। जैसे अगर बोल देता 5 का मोड कितना, 5 होगा। बट अगर इसके अंदर कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी लिख दे, जैसे -3.5 का मोड, तो सिंपली ये करेगा क्या बाबू, वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव करेगा। मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। अबे भाई समझ में आया कि नहीं आया। सिंपली मैंने क्या बोला, ये जो मॉडुलस फंक्शन होता क्या है ना भाई, ये वैल्यू को हमेशा क्या करता है, पॉजिटिव करता है। मतलब जो इसका आंसर आता है, जो रिजल्ट आता है, हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब बात आती है इसको पढ़ते कैसे हैं। देखो ऐसा कुछ लिखा रहता है, ऐसा कुछ लिखा रहेगा बाबू, ऐसे। जैसे अगर लिखा हुआ ना ऐसे ऐसे, मैंने यहां पर तो x लिख दिया, यहां पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है या कोई नंबर हो सकता है, कुछ भी है, ठीक है ना। अगर मान लो यहां पे x लिखा हुआ है, इसको क्या पढ़ेंगे बाबू, इसको पढ़ते हैं मॉडुलस ऑफ x। क्या बोलेंगे, मॉडुलस ऑफ x। इसको तीन तरीके से हम पढ़ते हैं। इसको हम बोल सकते हैं मॉडुलस ऑफ x, या हम क्या बोल सकते हैं बाबू, इसका दूसरा नाम और एक बाबू, मोड ऑफ x, ये भी बोल सकते हैं। या इसका तीसरा नाम एक और है भैया, क्या नाम है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। ये छोटी सी कहानी थी भाई, समझ में आया कि नहीं आया। तो मैंने आपसे अभी तक क्या बोला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन करता है क्या भैया, हमेशा हमेशा वैल्यू को क्या करता है, पॉजिटिव बनाता है। सेकंड थिंग मैंने क्या बताया आपको, अगर ऐसे इसको पढ़ते कैसे, इसके बीच में कुछ भी लिखा रहे भैया, जैसे अगर x लिखा है, x -5 कुछ भी लिखा हुआ, अगर मान लिया x लिखा हो, इसको क्या पढ़ेंगे बाबू, मॉडुलस ऑफ x, या बोलेंगे मोड ऑफ x, या क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। और मैंने आपसे क्या बोला भाई, ये हमेशा करता है क्या, वैल्यू को क्या बनाता है, पॉजिटिव बनाता है। वैल्यू को क्या बनाता है, पॉजिटिव बनाता है। तो चलो भाई इसको रफ करते हैं, इसको रफ करता हूं मैं, एंड आफ्टर देन थोड़ा सा इसका ग्राफ मैं आपको बता दूं क्या। चलो ग्राफ भी देख लेते हैं, सोचा था ग्राफ को ग्राफ में बताएंगे, बट इसका ग्राफ भी मैं डिस्कस कर देता है, ठीक है ना। तो यार चैप्टर का नाम क्या था, मॉडुलस फंक्शन। मतलब ये मोड होता क्या, एक फंक्शन होता है। तो सिंपली अगर मान ले कहीं पे अगर ऐसा लिखा हो बाबू, देख भाई इसका जो ग्राफ है ना, जो ग्राफ का वीडियो में बनाया हूं ना, उसमें डीप अच्छे से बताया है कि किसी भी फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है। बट यहां थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अगर मान ले दिया y = mod x, मुझे इसका ग्राफ बनाना है, तो मैंने बोला क्या भाई आपसे, ये जो मॉडुलस फंक्शन होता है ये हमेशा कैसी वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो सिंपली इसकी ओपनिंग अगर देखी जाए, बाद में इसको मैं डिस्कस करूंगा यार, या रफली पहले डायरेक्ट इसका आंसर ही देख ले। इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनने वाला होता है, ऐसा कुछ ग्राफ बनता है इसका। ये x एक्सिस है बाबू, ये क्या है, y एक्सिस है।
तो y बराबर मोड x का जो ग्राफ होता है कुछ ऐसा होता है, ऐसा मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूं, मैं बता ना रहा हूं कि अभी मैंने बताया नहीं आपको कैसे। ये सब जो ग्राफ वाला जो चैप्टर जो वीडियोस मैंने बनाए वहां पे आप जाके देख सकते हैं कि ये ग्राफ कैसे ड्रॉ हुआ है, एकदम सिंपल सी बात है, छोड़ो। तो भाई देख ये जो ग्राफ बना ना, ये देख भाई, ये देख ऐसा कुछ बनता है। ये किसका ग्राफ है भाई? y इक्वल टू मोड x का ग्राफ है। अब अगर ध्यान से देखो ना यार, ये जो ग्राफ बना हुआ है, जो फंक्शन है मेरा, ये जो मोड x वाला, ये x एक्सिस के ऊपर बना, ध्यान से अगर देखा जाए। मतलब देखना भाई, जो y की जो वैल्यू है ये इसका रिजल्ट है y, तो y हमेशा कैसा बताओ? पॉजिटिव है कि नहीं? y कैसा इसका? पॉजिटिव है। मतलब देखो ना x के ऊपर बना हुआ या x को टच करते हुए। ओके भैया ना, ये सिंपल सा मैंने फिगर बना दिया। इसके डोमेन और रेंज को थोड़ा सा अगर मैं एक्सप्लेन करूं यार, इसका जो डोमेन और रेंज में अगर एक्सप्लेन करूं तो भैया देख ध्यान से, x हम कुछ भी रख सकते हैं, यहां पे कोई दिक्कत की बात है ये नहीं है भैया। अब एक रखो, 2 रखो, -1 -2 -4 -5 कुछ भी रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर इसका डोमेन मतलब ये क्या क्या खा सकता है, क्या बोलेगा भाई? x बिलोंग्स टू रियल नंबर। बट अगर इसका रेंज की बात करें भैया, रेंज मतलब ये आउटपुट क्या क्या मुझे देगा भाई? तो रेंज मतलब y की वैल्यू। तो सिंपली देख y ग्राफ से हम देख सकते हैं, जो y की वैल्यू है, जो ग्राफ पे जो y की वैल्यू मुझे मिलेगी ग्रेटर और इक्वल टू 0। देखना भाई, 0 है या तो 0 से ऊपर, समझ में आ रहा? वैसे सिंपल सी बात मैंने आपको बताया, मोड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। अगर नेगेटिव डालेंगे भी ना, ऐसे -2 रख दिया तो -2 को क्या कर देगा? +2 कर देगा। तो y हमेशा कैसा मिलेगा? पॉजिटिव मिलने वाला है। तो अगर इसके रेंज की बात कर, रेंज मतलब y की वैल्यू मतलब 0 से लेकर के इन्फिनिटी। इसका जो रेंज होगा बाबू ना, क्या बोलेगा? 0 से लेके इन्फिनिटी तक। छोटी सी बात थी, मैंने आपको बता दी। वैसे इस ग्राफ के बारे में डीप में मैंने ग्राफ वाले वीडियोस में मैंने बता दिया है, तो ओके ये भी थोड़ा सा नोट कर लो यार। ओके ना, चल रफ करता है ना। इसके बाद देख मैं आपको क्या बताने वाला भाई, बहुत थोड़ा सा देख भाई, बहुत शॉर्ट वीडियो में मैं किसी भी टॉपिक को बहुत लंबा नहीं किया, बहुत शॉर्ट वीडियो में बड़े से बड़े कंटेंट को हम कवर कर रहे हैं। ओके ना, चलो तो आगे हम कुछ रूल्स लिखने वाला हूं। पहला रूल आप लिखेंगे अपने कॉपी में भाई, फेयर कॉपी में लिखो अपने। रूल नंबर 1 क्या बोलता है? एक थोड़ा छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला है। अगर मान लो कहीं पर दिया हुआ है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मोड x इक्वल टू a, जहां पे कंडीशन क्या? a कैसा होगा बाबू? हमेशा पॉजिटिव होगा। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मोड x इक्वल टू a इज, जान तो क्या हो जाएगा बाबू? x इक्वल टू a और x इक्वल टू -a। छोटी सी बात है भाई, अभी इसको मैं समझाता हूं। मतलब कि अगर कहीं पे लिखा हो मोड x बराबर a कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव है। अगर ऐसा लिखा हुआ तो x की कौन कौन सी वैल्यू यहां पे हो सकती है, या इसको सॉल्यूशन क्या होगा? क्या लिखेंगे? अंदर जो भी लिखा है x बराबर a लिखेंगे एक बार, और दूसरी बार क्या लिखेंगे? x बराबर -a। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, एक एग्जांपल लूंगा फिर आपको समझ में आएगा। जैसे पहला एग्जांपल मैं लेता, अगर मान ले लिखा हुआ मोड x बराबर 5 लिखा हुआ, मोड x इक्वल टू 5, तो भाई एक बात बता, यहां मैं x की पोजीशन पे क्या क्या मैं पुट करूं कि मुझे रिजल्ट 5 मिले? तो भाई सिंपल सी बात है, अगर 5 रखूंगा तो भी 5 मिलेगा, और -5 रखेगा तो उसको तब भी रिजल्ट क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। यार समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सिंपली यार यहां पे x की कितनी वैल्यू? 2 पॉसिबल है। एक क्या बताओ? x बराबर 5 रखो, या तो क्या रखो? -5 रखो। यार यही बात है ना भाई। अब इसी चीज को फॉर्मूले से भी मैंने दिखाया है। मतलब अगर कहीं पे लिखा हो मोड x बराबर a, तो क्या लिखेगा? x बराबर a और x बराबर -a। यार कहानी समझ में आ रही नहीं आ रही? तो डायरेक्टली अगर देखा जाए इसका आंसर अगर हम फॉर्मूले से लिखना चाहे, यहां पे मोड x बराबर a दिया है, तो x की क्या क्या हो सकती है वैल्यू, अंदर जो भी लिखा है x बराबर a लिखो या x बराबर -a। तो सिंपली इसका जो आंसर होगा क्या लिखेंगे? x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू -5। ये मेरा आंसर है। समझाने के लिए भी मैंने आपको समझा दिया। मोड x बराबर 5 था, x क्या क्या रखे हैं कि मुझे रिजल्ट 5 मिले? अगर 5 रखेंगे तो भी 5 मिलेगा, और अगर -5 रखेंगे तो भी मुझे क्या मिलेगा? -5 मिलेगा। ये मुद्दा था यार। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख थोड़ा सा, जैसे अगर मैंने बोल दिया कि सॉल्व द इक्वेशन, मैंने लिख दिया 2x - 3 का मोड इक्वल टू 5, इसको सॉल्व कर भाई। एकदम छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, ये मैंने दे दिया। तो दिखने में अब नहीं पता तो भाई आपको टफ लगेगा, बट जिसको प्रॉपर्टी पता वो 1 रुपए का क्वेश्चन है, बोला इसको सॉल्व करो, मैं धपाक से कर देता। अच्छा तो भाई देख, इसके अंदर जो भी लिखा है
तो ये मोड समथिंग जो भी लिखा बराबर 5, इसकी ओपनिंग कैसे होगा, एक बार +5 के साथ दोबारा -5 के साथ, वही बोला ना, एक बार 1 के साथ दोबारा -1 के साथ। ओके, तो इसका जो आंसर होगा क्या क्या हो, एक बार क्या होगा, 2x - 3 है बाबू इक्वल टू 5 और 2x - 3 इक्वल टू -1। इस तरीके से मैंने लिख दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यार एक बार प्लस में एक बार माइनस में निकाल दिया मैंने। मुझे x की वैल्यू चाहिए, यहां से x की जो वैल्यू आएगी 538/2 कितना 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा -2/2 कितना, x इक्वल टू कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। यहां मुझे x की दो वैल्यू मिली, एक तो -1 दूसरा 4। ये दोनों मेरे क्या है बाबू, इस इक्वेशन के आंसर है। भाई देख बहुत सिंपली मैंने बोला, पहला मैंने क्या बोला, मोड करता क्या, वैल्यू को पॉजिटिव करता है, एक ही चीज मैंने अभी तक बताई। दोबारा मैंने क्या बोला भाई, अगर लिखा हो मोड x बराबर है, इसकी ओपनिंग कैसे करेंगे, x इक्वल टू a और x इक्वल टू -a। मतलब ये जो लिखा रहेगा बाहर, जो पॉजिटिव वैल्यू लिखी रहेगी, एक बार +5 में एक बार -5 में, दोनों करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। इस पे एक क्वेश्चन अगर क्वाड्रेटिक के तरीके से आप देखना चाहते हो वो भी देख लो, मैं रफ करके क्वेश्चन और कर देता हूं क्वाड्रेटिक में। लीनियर का मैंने दिखाया, जैसे अगर मान लिया क्वेश्चन दे दिया कि सॉल्व करने के लिए भाई सॉल्व करना है मोड के अंदर x² - x का मोड इक्वल टू 2 दे दिया, बोला इसको सॉल्व करो, तो भाई ये क्वाड्रेटिक में है, हमें कुछ नहीं करना। एक बार क्या करेगा, मोड एक बार पॉजिटिव में खुलेगा, एक बार नेगेटिव में खुलेगा, एक बार पॉजिटिव 2 एक बार -2। चलो करते हैं भाई, इसका जो आंसर होगा x² - x बराबर एक बार 2 हो जाएगा, और x² - x इक्वल टू बाबू क्या -2 हो जाएगा। इसको मुझे सॉल्व करना। अब 2 को इधर लाएगा तो x² - x -2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेगा, मल्टीप्लिकेशन में -2 ऐड करने पर -1, 2 नंबर चाहिए। x² माइनस का 2x प्लस का x -2 इक्वल टू 0। क्या मिला यहाँ पे, x -2 एंड x + 1 इक्वल टू 0। x की दो वैल्यू आई, -1 एंड 2 आया। इसी तरीके से इसको सिर्फ सॉल्व कर लेते हैं, x² - x + 2 इक्वल टू 0। मल्टीप्लीकेशन करने पे +2, ऐड करने पे -1, भैया लोचा हो गया। ध्यान से देख भाई, इसको अगर सॉल्व कर, इसका d निकाल, देख मल्टीप्लीकेशन में 2 ऐड करने -1 पॉसिबल ही नहीं भैया, हो ही नहीं रहा, दिमाग में नहीं चल रहा मेरा। हम क्या करें, d चेक कर, d बराबर क्या होता है भाई, b² - का 4ac। b बोले तो -1 का स्क्वायर 1 -4 × 1 × 2 बोले तो कितना -7 आया। तो d कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। और सिंपली आपको पता है 10th में भी आपने पढ़ा है, अगर d नेगेटिव होता क्या होता है, नो रियल सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन, इसका कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं। तो फाइनली मेरी आंसर जो होंगे यही दोनों मेरे क्या है, आंसर है। यार 1 रुपए की बात थी, मैंने सिंपली यहां पे लिख दिया भाई। तो पहला रूल मैंने क्लियर कर दिया बहुत ही हल्के तरीके से। अगर आपको समझ में आएगा तो अच्छी बात, और थोड़ा मोड़ा अगर कंफ्यूज हो रहे हो ना, वीडियो को पीछे जाओ, दोबारा एक बार देख लो, एकदम बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन किया है। सेकंड रूल देखते हैं भाई, चलो सेकंड रूल देखते हैं। सेकंड रूल देखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी होगा यहां पे। अब रूल नंबर 2 है आपका भाई, रूल नंबर 2 साफ साफ लिख दें बे, ताकि तुमको मजा आए, लो हटा ही देते हैं पूरा। फिर सेकंड रूल देख क्या बोलता है भाई, सेकंड रूल क्या बोलता है, रूल 2। तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी दिया हुआ भैया कि मोड x लेस देन a, कंडीशन वही है बाबू, a कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, मोड x लेस देन a इज, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा x ग्रेटर देन -a और लेस देन a। छोटी सी बात है, मेरा आंसर आ गया। मतलब अगर कहीं पे इनइक्वालिटी यूज हो गया, मोड x लेस देन a करके, तो अंदर जो भी लिखा है, अंदर जैसे यहां पे x लिखा है, तो x क्या होगा, ग्रेटर देन -a लेस देन। क्वेश्चन करूंगा फिर आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला कि सॉल्व करो भाई, कि मोड x लेस देन 5, 1 रुपए की बात है भाई, 1 रुपए की बात है। देखिए 5 पॉजिटिव है कि नहीं है। अगर इसका आंसर लिखना है, अबे अंदर क्या लिखा, x लिखा है, इसका आंसर x ग्रेटर देन क्या है, -a, मतलब क्या -5, लेस देन क्या बोलेगा 5। छोटी सी बात ही हो गया यार, रूल के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया। थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं, क्या बोला कि मोड x लेस देन 5 होना चाहिए, मतलब x में क्या क्या रखूं कि उसका मॉडुलस 5 से छोटा हो।
तो भाई 5 से छोटा तो 6 रखेंगे तो चलेगा नहीं, 6 का मोड 6, 6 5 से छोटा होता ही नहीं है, तो 5 से छोटा रखेंगे चलेगा, 4 रख दिया 4 का मोड चलेगा, कहां तक चलेगा, -4 रखेंगे, -4 का मोड 4 तब भी चलेगा, -4.9 का मोड 4.9 तब भी चलेगा, मतलब -5 के पहले, -5 के आगे और 5 के पहले। यार समझ गया होगा, रख के देख लेना। चलो गेम खत्म। सेकंड एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, और मोड x लेस देन a वाले पे एक क्वेश्चन अगर और करना चाह रहा आप, चलिए क्वेश्चन कर लेते, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। इसको हटा दूं क्या, इसको हटा के फिर करते ताकि स्पेस मिल जाए हमको लिखने के लिए। मैंने बोला सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, पूरा क्वेश्चन आप लिख देना, सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, मैंने डायरेक्ट लिख दिया भाई सॉल्व। आपको सॉल्व करना है, क्या लिख दिया भैया कि x² माइनस का 3x का मोड लेस देन 5। मुझे इसको क्या करना है भाई, सॉल्व करना है। मुद्दा वही है जो ऊपर लिखा मैंने, देख भाई अंदर कुछ भी लिखा रहे, लेस देन करके अगर इनइक्वालिटी यूज करके a लिख दिया, जैसे यहां पे देखो 5 लिख दिया, तो अंदर वाला जो है ग्रेटर देन -5 लेस देन 5, सिंपली करेंगे सॉल्व करेंगे आंसर आएगा। इसकी ओपनिंग कैसे होगी भाई, अंदर जो लिखा है x² माइनस, अबे समझ में आ रहा है ना, छोटी सी बात मैंने बता दिया, x² माइनस ग्रेटर देन -5 लेस देन 5। अब इसको सॉल्व करेगा आंसर आ जाएगा। पहले क्या लिखेंगे भाई, यार इसको सॉल्व करना मैंने इनइक्वालिटी में सिखा चुका हूं। मुद्दा अगर मॉडुलस को देखा जाए भाई ना, बस इतना ही मुझे बताना था, अगर ऐसा लिखा हुआ है अंदर वाला ग्रेटर देन -5 लेस देन, अब इसी को सॉल्व करके x की वैल्यू लेते आएंगे। ये इनइक्वालिटी में सीख चुके हैं, दोबारा चलो जल्दी से कर दे इसको। मेन मतलब क्या होगा भाई, दो केस बनेगा। पहला क्या बताओ, x² माइनस 3x ग्रेटर देन -5, और मतलब अवर, ये पहला केस अवर नहीं लगाएंगे, मतलब एंड का सीन है यहाँ पे, x² माइनस का 3x लेस देन 5, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। -5 इधर लाएंगे, x² माइनस का 3x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। तो भाई यहाँ पे d तो b² 9 माइनस 20, यार d यहाँ नेगेटिव दिख रहा है, यहाँ पे d कैसा है, नेगेटिव है। d देख ले यहाँ पे, d d d d d यहाँ पे a कैसा है भाई, a पॉजिटिव है यहाँ पे, एंड d अगर देखा जाए b² मतलब 9 माइनस 20, मतलब बोले तो -11, तो d कैसा है, नेगेटिव है। a पॉजिटिव d नेगेटिव, इनइक्वालिटी मैंने बोला था अगर a पॉजिटिव और d नेगेटिव आ जाए तो ओवरऑल ये हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे मांग क्या रहा था, पॉजिटिव ही मांग रहा था, तो सिंपली इसका जो आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब a पॉजिटिव d नेगेटिव है। अब यहाँ x कुछ भी रखेंगे ये हमेशा कैसा बनेगा, पॉजिटिव होगा। अब मांग क्या रहा था, पॉजिटिव ही मांग रहा था, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसका आंसर हो गया। इसको देखो 5 को इधर लाएगा तो x² माइनस का 3x माइनस का 5 लेस देन 0 ऐसे बन गया। अब इसको भाई सॉल्व करना पड़ेगा, d नेगेटिव नहीं होगा, सीधा 4 लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। x इक्वल टू -b मतलब 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9, अब माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा, नीचे कितना 2, तो 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, तो भाई देखेंगे यहाँ पे x की दो वैल्यू मिली यार, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 29/2 मिल गया, ठीक है ना। तो लेस का सिंबल है, लंबा लाइन धपाक से ड्रॉ कर, मैं यहाँ पे कर देता है भाई, यहाँ पे दो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव के साथ पहले नेगेटिव वाला हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, बाद में पॉजिटिव वाला हो जाएगा, ठीक है ना भाई। ऐसे लिख दिया मैंने, ऐसे किया, ऐसे प्लस माइनस प्लस, अबे लेस मतलब नेगेटिव वाला। फाइनली इसका जो आंसर होगा x बिलोंग्स टू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 29/2 कॉमा 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 29/2, ये सिंपल सी बात थी। तो पहले वाले का आंसर क्या आया, कंप्लीट रियल नंबर, और दूसरे का आंसर ये आया। और जब भी ऐसा केस मैंने बताया था, इसका मतलब एंड होता है, मतलब दिस ग्रेटर और दिस लेस, इन दोनों का इंटरसेक्शन मेरा आंसर होगा। तो फाइनली जब इन दोनों का इंटरसेक्शन आप करोगे ना यार, इन दोनों का, ये तो कंप्लीट रियल नंबर है। यहाँ पे कुछ दिया हुआ, मतलब मुझे यही आंसर मिलने वाला है, यही जो यहाँ पे लिखा हुआ। तो फाइनली जो आंसर होगा आपका, मैं यहाँ पे लिख दे रहा, क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 29/2 कॉमा 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 29/2, ये फाइनली मेरा आंसर है। यार एक ग्रुप एक की बात थी, इसको क्या मैं दोबारा बार बार बोलूं, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसको नोट करो, आगे अगले टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है ना। चलो इसको रफ करते हैं। रूल नंबर 3 देखेंगे भाई, 3rd रूल है आपका, 3rd रूल को देखते हैं। 3rd रूल क्या बोलता है भाई, सेम ऐसे जैसे ऊपर लिखा हूं वैसे ही रहेगा, बस लेस की जगह पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे ग्रेटर होगा और ये आंसर चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी मोड x ग्रेटर देन a, अगर ऐसा दे दिया, इसका जो आंसर होगा
एक्स ग्रेटर देन ए अवर एक्स लेस देन माइनस है, ऐसा होने वाला है। थर्ड रूल यही बोलता है कि अगर इनक्वालिटी में ऐसा यूज हो जाए, मोड एक्स ग्रेटर देन ए करके हो जाए, इसका जो आंसर होगा एक्स ग्रेटर देन ए अवर एक्स लेस देन माइनस ए होगा। और जहां पे एक ऐसा होगा भाई पॉजिटिव होगा। छोटी सी बात थी, इस पे क्वेश्चन करेंगे फिर आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला कि सॉल्व द इनक्वालिटी, मैंने बोला सॉल्व कर भाई मोड एक्स ग्रेटर देन 5, मैंने बोल दिया इसको सॉल्व कर। चल तो भाई लेस वाले में क्या कर रहे थे मैंने आपको बता दिया, अब ग्रेटर वाले में क्या करेंगे मैंने ऊपर लिख दिया। सिंपली इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, अबे मोड एक्स 5 से बड़ा चाहिए, 5 से बड़ा होने के लिए एक्स की वैल्यू 5 से बड़ा रखने पड़ेगा, पहला गेम। और दूसरा क्या करेंगे, -5 से छोटा रख देंगे। वही चीज तो बोलना चाह रहा है ना। तो वही एक्स ग्रेटर देन ए मतलब एक्स ग्रेटर देन 5 अवर